हरि ओम। हरि ओम। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थ भगवान् मङ्गलाय तनो हरि। मङ्गलाय तनो हरि। हरि ओम। हरि ओम। नित्य उत्सव भवेत् तेषाम् नित्य उत्सव भवेत् तेषाम् नित्य श्री नित्य मंगलम् नित्य श्री नित्य मङ्गलम् येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि। मङ्गलाय तनो हरि। हरि ओम। हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ प्रेम पंथ सम पंथ सतगुरु सम सज्जन नहीं सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि जो हर जगह है, हर दिल में है, हर हमेश है, वो हरि के समान ये जगत कुछ वस्तु नहीं। जगत तो बन बन के बिगड़ जाता है, मिल मिल के बिछड़ जाता है, लेकिन हरि न बनता है, न बिगड़ता है, न बिछड़ता है। जगत बनता है, बिगड़ता है, बिछड़ता है। हरि नित्य है, जगत अनित्य है। हरि स्वतः सिद्ध है और जगत हरि की सत्ता से माया दिखाती है। माया उसको बोलते हैं, माया। माँ माना जो नहीं, या माना दिखावे। जैसे स्वप्न की माया, जादूगर की माया, डुग 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 चांदी के रुपए निकल रहे, कुछ का कुछ दिखा रहे, लेकिन देखने भर को है। ऐसे जीवन भर ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा इतना है, आए आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं। कई जन्मों के अपने मकान, दुकान, रिश्तेदार, नातेदार कई कई मिले, सब चला चली का मेला। जैसे समुद्र में तरंग, बुलबुले, झाग, कुछ का कुछ दिखता है, लेकिन मूल में पानी सत्य है। ये जो भंवर, झाग, लहरें दिखती है, कुछ भी नहीं। वैसे ही आत्मा परमात्मा सत्य है। कभी क्रोध आया, कभी काम आया, कभी लोभ आया, कभी मोह आया, कभी चिंता आई, कभी कुछ आया, आके चले जाते। अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सारे अनित्य है। वैभव नहीं, वह शाश्वत है। पया पैसा वैभव शाश्वत नहीं। नित्य सन्निहितो मृत्यु, रोज मौत के नजीक जा रहे हैं शरीर। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म का लाभ लेना ही कर्तव्य है, बाकी सब धोखा है। भगवान श्री राम मेघनाथ की नागपाश में फंस गए थे, बंद गए थे। नारद जी ने देखा कि मेघनाथ की तपस्या का
फल ने मेघनाथ ने खर्च कर डाला है, प्रभु को नागपाश में बांध दिया। नारद जी तो नारायण नारायण गए वैकुंठ में। गरुड़ को बोला तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हारे स्वामी नागपाश में बंधे हैं, और नागों को गरुड़ से ही भय होता है, साधारण नाग नहीं है, बड़े भयंकर नाग है। राम जी के हाथ पैर बांध दिए। गरुड़ आया, कुछ तो गरुड़ के पंखों की, गरुड़ के पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती थी, सांप भाग गए। बाकी का जो लिपटे थे उनका तो गरुड़ ने नाश्ता कर दिया। गरुड़ को लगा अगर मैं नहीं जाता तो श्री राम जी बंधे रहते, उनको कौन छुड़ाता। गरुड़ को अभिमान हो गया। गरुड़ को अभिमान हो गया तो स्वामी से बेवफाई करना अथवा स्वामी से अपने को श्रेष्ठ मानना अथवा स्वामी को धोखा दे देना, चलते बनना, इससे दुर्गति होती, बुद्धि मारी जाती, अशांति होती। तो गरुड़ को अशांति हो गई। भगवान नारायण को ले जाता है जहां भी चाहते, ऐसा गरुड़ मोहित हो गया। नारायण का सानिध्य था न तो अवज्ञा कर ली। मूर्ख लोगों को, बुद्धिमानों को सानिध्य मिलता है तो बहुत फायदा लेते, और नीच आत्माओं को सानिध्य मिलता है तो भगवान को, गुरु को छोड़ के चल देते। गरुड़ तो उत्तम आत्मा थे, फिर भी नीच आत्माओं की असर हो गई, अशांति हो गई गरुड़ को। अशांति हो गई तो शांति के लिए कई उपाय करे, अशांति मिटे नहीं, शांति मिले नहीं। अशांत आदमी को सुख कहाँ और शांत आदमी को दुख कहाँ। शांति आत्मा की शांति है तो आदमी दुखी नहीं है, और अंदर में अशांति है तो भले न एयर कंडीशन हो फिर भी अंदर तो हार्ट कंडीशन। रुपए पैसे से पकवान खरीद सकते, भूख तो ईश्वर की देन है। पलंग सजा सकते, नींद तो ईश्वर की देन। ऐसे ही वाहवाही नकली ला सकते, लेकिन शांति तो पुण्य की देन है, ईश्वर की देन है। जो सत्कर्म करते हैं उन्हें जो शांति और आत्म संतोष मिलता है वो सोने की लंका वाले को कहाँ मिलता है। ये गरुड़ महाराज तो थोड़ा भगवान और अपने बीच में खाई खोद दिया। अब खाई खोदने वाला ही गिरता है। गरुड़ को बड़ी अशांति हो गई। सारे उपाय जब विफल हुए तो आखिर भगवान शरण की, शिव जी की शरण गए गरुड़ महाराज कि प्रभु मुझे अशांति हो गई है, मेरे पर कृपा करो। बोले अशांति किस कारण हुई है? वो नागपाश में बंधे थे राम जी, और मैंने नागों को भगा दिया, किसी को चट कर दिया। फिर मेरे मन में आया कि अगर मैं नहीं होता तो राम जी का क्या होता। उससे मेरे को अशांति हो गई। तो शिव जी ने देखा कि इसको मैं उपदेश दूं, ये पात्र नहीं है। पक्षियों में तो राजा है गरुड़, सब पक्षियों में श्रेष्ठतम। उस पक्षी को कहा, पक्षी राज को, कि काकभूषण है कौवा। कौवा सबसे नीच माना जाता है, लेकिन वो कौवा गुरु भक्त था, काकभूषण। उस काकभूषण के पास श्री शिव जी ने गरुड़ को वहां भेजा। बोले वो काकभूषण तुम्हारी अशांति मिटाएंगे। काकभूषण अब कहाँ तो राजाधिराज गरुड़ राज, और कहाँ कौवा। कौवा की शरण गए। जैसे चक्रवर्ती सम्राट, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पटावाला का घर में जो नौकरी करता है, उसके जाके हाथा पैर जोड़े तो कैसी अहम की हवा निकल जाती ना। तो काकभूषण जी का आदर सत्कार किया और मुझे अपनी शरण में
सत्संग शांति का दान दो। सत्संग चला, फिर गरुड़ पूछते हैं काकभूषण से, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। देवता का दुर्लभ शरीर है या यक्ष का, किन्नरों का, अप्सराओं का, किसका दुर्लभ शरीर है? सबते दुर्लभ कौन शरीरा। देवताओं का शरीर सुंदर है, अप्सराओं का शरीर सुंदर है, लेकिन वो सुंदरता भोग विलास में ईश्वर से दूर ले जाने वाली, विकारों में गिराने वाली सुंदरता है। तो सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? तो बोले नर तन सम कौनो नहीं देही। मनुष्य शरीर के समान कोई श्रेष्ठ देही नहीं है। मनुष्य शरीर सर्वोपरि श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में आदमी सत्संग सुन सकता है, जप कर सकता है, सुख को स्वप्ना, दुख को स्वप्ना, उसको जानने वाले आत्मा को अपना जान सकता है। इसी मनुष्य जीवन में ब्रह्म ज्ञान पा सकता है। इसी मनुष्य जीवन में साधन भजन करके भगवान का गुरु भी बन जाते। वो वशिष्ठ जी भगवान के गुरु बन गए, सांदीपनी भगवान के गुरु बन गए, भगवत रूप बन जाते हैं। तो सबसे नर तन सम कौनो नहीं दे, जीव चराचर जाचत ते। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेरणी। ये नरक में भी जाता है, जैसा मन में आया तैसा करने लग गया, न धर्म देखा, न मर्यादा देखी, न परंपरा देखी। तो ये नरक की निशानी है। मनमुख होकर गुरु के द्वार पर मनमानी करना, ये नरक है। नरक में जाने का सीधा रास्ता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। गुरु की कृपा शिष्य का परम मंगल कर देती है। तो ये नर धन नरक और स्वर्ग के तरफ ले जाने वाली देही है। बोले सबसे बड़ा भारी दुख कौन सा होता है? गरुड़ जी पूछते काकभूषण से, सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता के समान जगत में कोई दुख नहीं। और दरिद्रता भी 3 प्रकार की होती है। रुपए, पैसे, चीज वस्तु की कमी, ये अर्थजन्य दरिद्रता है। दूसरी भावजन्य दरिद्रता है। रुपया है, पैसा है, पत्नी है, फिर भी किसी की पत्नी ज्यादा सुंदर लगती है, किसी का मकान ज्यादा सुंदर लगता है, अपने पास है उसका कदर नहीं। वो शादी में जाएंगे तो चम्मच चुरा के ले आएंगे, ये भाव की दरिद्रता है। स्विमिंग पूल में नहाने जाएंगे तो वहां से शावर चुरा के ले आएंगे, नल उठा के ले आएंगे, किसी का रुमाल उठा लेंगे। अब रुमाल से क्या मिल जाएगा, लेकिन मन में दरिद्रता छुपी है, भावजन्य दरिद्रता। ऐसे ही रावण के मन में भावजन्य दरिद्रता थी। अपनी मंदोदरी पत्नी थी, शीलवान सदाचारिणी नर्तकियां थी, फिर भी वो सुंदरी है, वो सुंदरी है, वो सुंदरी है। ऐसे करते करते शूर्पणखा ने भड़काया, अरे तेरे लंका में तो क्या सुंदरी है, लंका तो तेरा असुंदर है, कुरूप है। सौंदर्य की हंबार सदाचारिणी, श्रेष्ठतम महान नारी, अगर सीता लंका में नहीं तो तेरी लंका बेकार है। भड़का दिया तो सीता जी को चुरा के ले आया रूप बदल के। तो ये भावजन्य दरिद्रता। विभीषण में ज्ञानजन्य दरिद्रता। मैं राम जी के शरण तो जाऊं, लेकिन राम जी तो बोलेंगे तो रावण राक्षस का भाई है, मुझे बंदी बना देंगे। हनुमान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हें ज्ञान की कमी है। भगवान समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषो असि न प्रिय। मैं सबके लिए, मेरे हृदय में समान जगह है।
कोई मेरा द्वेषी नहीं है, कोई मेरा रागी नहीं है। भगवान तो सम है। राग द्वेष तो सामान्य आदमी में होते, संत में भी राग द्वेष नहीं रहते तो भगवान है। तो जाओ। तो हनुमान जी के सत्संग से विभीषण का ज्ञानजन्य दरिद्रता मिट गई। तो दरिद्रता के समान दुख जग में नहीं है। और दरिद्रता 3 प्रकार की, चीज वस्तुओं के अभाव को दरिद्रता बोलते, ये सामान्य है। भावना की दरिद्रता और ज्ञान की दरिद्रता ये महत्वपूर्ण है। ये दोनों दरिद्रता मिटाने का सुंदर साधन है सत्संग और गुरु वंदना, गुरु सानिध्य। अगर ज्ञानजन्य और भावजन्य दरिद्रता मिट गई तो बाहर से शबरी भीलन के पास तो कुछ भी नहीं, रहने खाने की कोई बड़ा साधन नहीं। सुखदेव जी महाराज के पास तो कोपिन है अकेला, फिर भी दुखी नहीं है क्योंकि ज्ञान है, भाव शुद्ध है। बोले सबसे भारी सुख क्या है? सबसे भारी दुख है दरिद्रता। तो सबसे भारी सुख क्या है? दरिद्रता सम दुख जग नाही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलने से भगवान की याद आती। अप्सराएं मिलती है तो विकार पैदा होते हैं, शादी होती है तो विकार पैदा होते हैं, जन्म होता है तो दूसरे मिठाई खाते, जन्म वाले को तो दुख होता है। लेकिन संत जब मिलते हैं तो पाप नाश होते हैं, ज्ञान बढ़ता है, भाव बढ़ता है, मन पवित्र होता है। और संत के सत्संग में जाते तो एक एक कदम चल के जाते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। संत मिलन सम सुख जगना है। जिनको संत मिलते रहते हैं वो बड़े सुखी हो जाते। फिर धन ज्यादा है तो क्या है, कम है तो क्या है, मान है तो क्या है, अपमान है तो क्या है। संत समागम से, हृदय शांति से, ज्ञान से, और पता चल जाता है कि संसार का जो कुछ मिला है वो सब स्वप्न है। उसको जानने वाला शुद्ध चैतन्य आत्मा अपना है। तो सब ते दुर्लभ कौन शरीरा, नरतन सम कौनो नहीं दे। जीव चराचर जाचत ते, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेणी। बड़ा दुख कौन है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कौन सुख सबसे भारी है? संत मिलन सम सुख जग नाही। बोले संत और असंत में कैसे पता चले? संत और असंत का क्या स्वभाव है, कैसे पहचाने? संत असंत मर्म भेद तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। संत का सहज स्वभाव क्या है और असंत का सहज स्वभाव क्या है? बोलते हैं संत असंत का सहज स्वभाव क्या है? पर उपकार वचन मन काया। जो परोपकार में लगे हैं, मन से, वचन से, शरीर से दूसरे का भला करते, वो संत स्वभाव। और जो दूसरे का उपयोग करते और मौज मजा मारते और दूसरे को हानि पहुंचा के भी मजा लेते, वे अभागे असंत है। संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहई दुख पर हित लागी। दूसरों के हित में लगकर कोई दुख भी सहना होता है तो सह लेते, लेकिन पर दुख हेतु असंत अभागी। दूसरों के दुख का हेतु बनते वो असंत है। जो दूसरे के दुख में हेतु बनते वे असंत हैं। और जो दूसरे को सत्संग दिलाते, दूसरे को भगवान के रास्ते ले जाते, दूसरे का कष्ट निवृत्त करते, दूसरे का कष्ट देखकर द्रवित होते, वे संत हैं। बड़े ऊंचे प्रश्न पूछे काकभूषण जी से गरुड़ राज ने। और 5वां सवाल पूछा, कौन पुण्य श्रुति विदित विशाला।
श्रुति में सबसे प्रसिद्ध महान पुण्य कौन सा कहा गया है और परम धर्म कौन सा कहा गया है? यज्ञ करना भी धर्म है, प्याऊ लगाना भी धर्म है, धर्म बहुत होते, लेकिन सबसे परम धर्म कौन सा है? सर्वोपरि धर्म कौन सा है? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। वाणी से, मन से और शरीर से किसी को पीड़ा न पड़े, दुख न मिले, वो परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म। छठा प्रश्न, कहूं वचन अघ, कहूं कौन अघ परम कराला। सबसे बड़ा महान पाप कौन सा है? सबसे गहरा दुख देने वाला बड़ा पाप कौन सा है? बोले पर निंदा सम अघन गरीसा। गरीसा मना भारी। पराई निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं। अपना तो आश्रम का प्रार्थना है, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। सातवां सवाल, मानस रोग का हम समझाए। मानस रोग क्या है? जो मानस रोगी है उसके जैसा कोई दुखी नहीं है। मानस रोग कहूं समझाई। मानस रोग क्या है? बोले मोह सकल व्याधि न कर मूला। तिनते पुण्य उपजय भवशूला। उल्टा ज्ञान हो गया है। हम आत्मा चैतन्य मानते अपने को शरीर है। हम साक्षी और मानते दुखी सुखी अपने को। काम वात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करें जो तीनों भाई उपजे। सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब शूल नाम को जाना। जब ये काम के वश हो जाता है, क्रोध के वश हो जाता है, मोह के वश हो जाता है, तो वायु का प्रधानता आती तो काम के वश होता है। कफ की प्रधानता होती तो मोह के वश होता है। पित्त की प्रधानता आती तब क्रोध के वश हो जाता है। ये तो वात पित्त और कफ, इनसे ही काम क्रोध अभी होता है। तो ये उल्टा ज्ञान है। अब कफ के, पित्त के, वात के आधीन होकर कामी क्रोधी लोभी होना, ये सुंदरी है वो सुंदर है। अरे अंतरात्मा ही सुंदर है। ये तो हाड़ मांस के शरीर है, मरने वाले हैं, मिटने वाले। मानस रोग से छूटने का उपाय क्या है? बोले मानसिक रोग से छूटने का उपाय क्या है? बोले सतगुरु के वचन में श्रद्धा हो।